दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 13 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 13 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों 13 अगस्त 2024 को मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और 13 अगस्त 2024 के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें। अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे नए कार्यों को सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बनावें। दोस्तों मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल होता है, इसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन समय में शून्य काल के समय और राहु काल के समय में कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई कार्य आपने शुरू किया है तो उसके विफल होने के चांसेस पूरे हैं। दोस्तों राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल में भी आ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है और बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। अगर राहु काल महेंद्र काल में पड़ता है या अमृत काल में या बक्र काल में, तो इस समय हमें कोई भी काम शुरू नहीं करना है। अगर हमने इस समय से पहले कोई काम शुरू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 3 बजे शाम से लेकर 4:30 बजे शाम तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से लेकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर दोपहर 12:20 से लेकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 2:48 तक है। दोस्तों बक्रकाल कहा तो ये जाता है कि बक्रकाल में कोई काम शुरू किया है तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्रकाल में भी कोई काम शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें ताकि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। लेकिन ये मान के चलिए अगर आपने इस काल में काम शुरू किया है तो दिक्कतें 1000 आने वाली हैं और आप अपनी हिम्मत बढ़ा के चलें। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक। फिर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 तक। महेंद्र काल में भी सबसे अच्छा समय युवा और प्रौढ़ का है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास समय है वो तो युवा और प्रौढ़ के समय में अगर आप कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी है। महेंद्र काल के बाद में सबसे अच्छा समय अमृत काल का। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। और फिर दिन के 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 तक है। इसके बाद में 9:12 रात से शुरू होकर 10 बजे रात तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 12:24 से शुरू होकर 2 बजे तक है। फिर सुबेरे के टाइम 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। तो दोस्तों ये रहा 24 घंटे के हिसाब से समय का वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से करें। अपने दिन को सफल बनावे, अपने कार्यों को सफल बनावे। दोस्तों आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप करोगे कैसे और कहां करोगे। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी हुई तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, जमीन या फ्लैट बेचने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, घर में अगर इस विषय पर चर्चा हो रहा है तो उस समय का मुहूर्त, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय,
किसी से हॉस्पिटल में भी मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों और भी आप अपनी R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो उस व्रत में जिस भगवान पे समर्पित है वो व्रत, उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, फिर व्रत खोलने का मुहूर्त, तो इस तरीके से भी आप चार्ट का उपयोग करें और कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। गुड़ खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। अगर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें घर से निकलने से पहले, और गुड़ खाने के बाद तो निकलना ही है। तो दोस्तों ये रहा दिशाशूल की बात और उसका निवारण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन देख के वीडियो आप देख सकें और अपने दिन को और अपने सारे नए कार्य और शुभ कार्य को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।